बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऐं वेरी गुड मॉर्निंग। कीअं आहियो दोस्तो? तव्हां ठीकु आहियो? मज़े में? उमेदु आहे त तव्हां ठीकु ठाक हूंदव, ख़ैर सां हूंदव। ऐं मुल्क जा हालात वाक़ियात तव्हां असांजे सभिनी साम्हूं आहिनि। त सुबुह सुबुह जो असांजी त इहा ई दुआ आहे सभिनी जो ख़ैरु, सभिनी जो, भले उहे केरु किथे बि हुजनि, परिंद चरिंद जो ख़ैरु, सभिनी इंसाननि जो ख़ैरु, सभिनी जेके बि हैवान ऐं इंसान ऐं जीत जणिया ऐं समुंड में रहंदड़ जेतिरी बि जेका बि मख़लूक आहे उन्हनि सभिनी जो ख़ैरु। असां बिल्कुलु ठीकु ठाक आहियूं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अलाह साईं जूं खोड़ सारी महिरबानियूं, बाज करम ऐं इहा ई दुआ सभिनी जे लाइ, अलाह साईं सभिनी खे ख़ैरु करे। दोस्तो, हालात सभिनी साम्हूं आहिनि ऐं कल्ह खां वठी जेका छिकताण असां ॾिसूं पिया हिन मुल्क में, छाकाणि त इस्लामाबाद जी अगरि हालत सही न आहे, कराची जा हालात सही न आहिनि त यकीनन उन्हनि जो इम्पैक्ट सॼे मुल्क ते पवे थो। पोइ उहा जेका अणवणंदड़ सूरत हाल आहे, भले मुल्क में कहिड़े बि हिसे मां छो न उभरे, त उते ज़ाहिरा ॻणती थिए थी। हिकिड़े पासे महांगाई आहे, हिकिड़े पासे मुल्क जा सियासी ऐं जेके ही इख़्तिलाफ़ राय ऐं जेका सूरत हाल आहे, उन सां माण्हू जहिड़ो ॿीणो सोचण ते मजबूर आहे। रोज़गार जा मौक़ा घटि थींदा पिया वञनि, महांगाई उरूज ते वधे पई। कल्ह बि IMF जेका किस्त जारी करणी, जंहिंसां ॿल मिले हा थोरो घणो असांजी मुल्की मुआशियत खे, उहो बि थोरो उन्हनि आसिरे में रखियो त भई जेसीं ताईं तव्हां पेट्रोल ऐं बिजली जा अघ न वधाईंदव तेसीं ताईं असां तव्हांखे किस्त जारी न कंदासीं। सो इन करे आवाम यानी जेके बि ॾिसंदड़ आहिनि उहे पंहिंजे ईंदड़ वक़्त जे लाइ, महांगाई जे लाइ तयारी शुरू करे छॾनि। पेट्रोल घटि में घटि बि जेकॾहिं न वधायूं तॾहिं बि एटलीस्ट 25 रुपया त वधाईंदा ई वधाईंदा लीटर ते, तॾहिं वञी करे ही मैच करे सघंदा। जेकॾहिं सब्सिडी ख़तमु कयूं सफ़ा त पोइ थी सघे 50 रुपया बि वधी सघनि था। उनखे केतिरो ई गवर्नमेंट छा थी करे, छाकाणि त गवर्नमेंट जा पंहिंजा इशूज़ आहिनि। गवर्नमेंट पाण हींअर शशपन जो शिकार आहे त आहे की असांखे पेट्रोल वधाइणु खपे, न वधाइणु खपे। हेॾां इमरान ख़ान जा धरना ऐं लॉन्ग मार्च, त सॼी सूरत हाल हिकिड़ी गैर यकीनी वारी सूरत हाल थी वई आहे। त उते जिथे हींअर मुल्क में ऑलरेडी एतिरी महांगाई आहे, एतिरा इशूज़ आहिनि, पंहिंजे घर जा अख़राजात, ऑफिसिस जा कम, ॿारनि जूं पढ़ायूं, उन्हनि जा एग्ज़ाम्स, गर्मी, इन्हनि सभिनी, जॾहिं गर्मी थींदी आहे त हूअं बि माण्हू पंहिंजी ज़िंद खां बि बेज़ार थी वेंदो आहे, का ॻाल्हि न वणंदी आहे। उनजे मथां जॾहिं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं ख़बर पवंदी आहे, इहा ॻाल्हि सम्झ में ईंदी आहे, लेकिन माण्हू वधीक परेशान थियो वञे त आख़िर हिन मुल्क में थींदो छा, आख़िर छा, हेॾां लाइट कान्हे का, असां वटि गर्मी तमामु घणी आहे, मुल्क जा हालात अहिड़ा पिया वञनि, त पोइ यकीनन इंसान आहे, इंसान इहो ई सोचींदो। उन लाइ बहितर इहो ई आहे दोस्तो त असांखे पंहिंजी तयारी करणु खपे। हर माण्हू खे पंहिंजी तयारी करणु खपे त हिन मुल्क जे हालात सां, बेरोज़गारी सां, महांगाई सां, गर्मीअ सां ऐं पंहिंजे ॿारनि जे मुस्तक़बिल खे नज़र में रखंदे असांजा जेके पंहिंजा फ़ैसिला हुजनि से लाभाइता हुजनि, तमामु ज़रूरी आहे। सो हिकु दफ़ो ॿीहर हलंदासीं। कल्ह बि तमामु ज़बरदस्त तरीक़े सां अपडेट कयो। असां सुबुह जो बेदार कंदा आहियूं, पोइ बाद में ख़बर पवंदी आहे त असां बेज़ार बि कंदा आहियूं अदा ज़ुल्फ़कार खे। त अदा ज़ुल्फ़कार हींअर असां सां लाइन ते मौजूदु आहे, जेको सॼी राति यकीनन कोन सुतो आहे ऐं पूरी राति कवरेज में ऐं हेॾां जूं ख़बरूं, होॾां जूं ख़बरूं, हेॾां जूं ॻाल्हियूं, होॾां जूं ॻाल्हियूं ज़ाहिर आहे ॿुधाइण ऐं अपडेट करण में मसरूफ़ रहिया आहिनि। ऐं उनखे असां हिन प्रोग्राम जे मंच तां, ताकी सभिनी घर भाती खे असांखे अपडेट करे, जेके बि असांजा टाइम न्यूज़ जा ॾिसंदड़ आहिनि उन्हनि खे अपडेट कयूं त छा थी गुज़रियो राति ताईं ऐं हींअर छा सूरत हाल थियणु वञे पई। उन लाइ अदा ज़ुल्फ़कार ग्रामाणी असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग ज़ुल्फ़कार भाउ, आवाज़ में दम घटि आहे। बस सॼी राति जागण ऐं उन खां पोइ सुबुह जो इमरान खान जो धरणे जो ऐलान ख़तमु करण वारो जेको ऐलान आहे न, इहो घटि में घटि मुख़्तलिफ़ ऐलान हुयो इमरान खान जो। इन खां अलावा इहो सजाद त तव्हां सां डिस्कस इहा शइ मां कंदो रहियोसि त इमरान खान वटि ॿई ऑप्शन आहिनि। यानी गुज़िरियल जेकी इमरान खान जो ट्रैक रिकॉर्ड हो, हुन में डी चौक ते धरणो हणण बि हुयो, त कॾहिं ईअं बि हुयो त जॾहिं परवेज़ खटक पेशावर खां आयो पे ऐं शेख रशीद लाल हवेली खां निकितो त इमरान खान बनी गाला खां ई न निकितो हुयो ऐं बनी गाला जे अंदरि ई हुन धरणे जो ऐलान या एहतिजाज जो ऐलान ख़तमु करण जो ऐलान कयो। सो हिन दफ़े बि अहिड़ी ई सूरत हाल थी आहे त इमरान खान अचानक ई धरणे जो जेको ऐलान आहे उहो ख़तमु कयो। राति देरि ताईं त चवंदो रहियो त हर सूरत में डी चौक ते अचिबो ऐं डी चौक ते अची करे उते वेहबो, तारीख़ वठी वञिबी। त हिन दफ़े बि ईअं ई सम्झो त इमरान खान पंहिंजे फ़ैसिले ते नज़रसानी कई ऐं राति हू आया पर वापसि वञण जो ऐलान कयो। सो इहा जेका सूरत हाल आहे, इमरान खान पंहिंजे ट्रैक रिकॉर्ड सां गॾु रहियो आहे त अॻु बि इमरान खान ईअं करे चुको आहे।
माना अनएक्सपेक्टेड आहे त केॾी महिल कुझु बि करे सघे थो, केॾी महिल को यू टर्न किथां बि लॻी सघे थो। ज़ाहिर सियासी इन जा दाव पेच हूंदा, यकीन इन जे पुठियां का रमज़ हूंदी, पर उन सां गॾोगॾु का कॉल बि थी सघे थी, को मैसेज थी सघे थो जंहिंमें इहो चयो वञे त भई जेकॾहिं तव्हांजी ॻाल्हि खे मां बिल्कुलु सेकेंड कंदुसि भाउ ज़ुल्फ़कार, त 25 ते जेको IMF जो शेड्यूल हुयो उहो बि हिननि थोरो हफ़्ते जे लाइ रोल बैक कयो आहे त जेसीं ताईं तव्हां पेट्रोल ऐं लाइट जा अघु न वधाईंदो ऐं मुल्की सूरत हाल खे ठीकु न कंदो तेसीं ताईं असां हफ़्ते ताईं त एटलीस्ट ॻाल्हियूं मुअख़र कयूं था। ऐं हेॾां ही सूरत हाल त हिन जो इम्पैक्ट यकीननि को एॾो पॉज़िटिव त कोन थो वञे। इमरान ख़ान जेको हिते एहतजाज करे आयो ऐं एहतजाज खां पोइ हिकु त अवामी जेका सूरत हाल हुई त जेकॾहिं लखे माण्हू हुजनि हा इमरान ख़ान सां त इमरान ख़ान जी सूरत हाल मुख़्तलिफ़ हुजे हा, या ईअं थी सघे थो त मुल्क जी सियासत ते जेको हुनजो दबाव पए हा उहो मुख़्तलिफ़ हुजे हा। हिते अहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल न हुई। ऐं ॿियो इहो हो त इमरान ख़ान जॾहिं एहतजाज इस्लामाबाद जे वेझो आयो या सॼो ॾींहुं तक़रीबन सुप्रीम कोर्ट बि इन हवाले सां मसरूफ़ रही, इस्लामाबाद हाई कोर्ट मसरूफ़ रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बि चयो त कारकुन जेकॾहिं ज़मानत ॾियनि त उन्हनि खे आज़ादु कयो वञे। सुप्रीम कोर्ट बि वाज़े तरीक़े सां इहो ऐलान कयो त डी चौक जे बजाए H9 वारे इलाइक़े में एहतजाज कयो वञे। ऐं कमेटी जोड़ण जो बि ऐलान थियो त उन खां पोइ राति देरि सां पाक फौज खे रेड ज़ोन जी सिक्योरिटी ॾिनी वई। त इन सॼी सूरत हाल में इमरान ख़ान खे इहो वाज़े पैगाम मिली चुको हो त जेकी इदारा आहिनि उहे बि ऐं साॻिए वक़्तु जेकी मुल्क जी सियासी जेका सूरत हाल आहे उहा बि इमरान ख़ान जे हक़ में नाहे। ऐं जेकॾहिं इमरान ख़ान डी चौक ते अचनि था त पोइ उनखे सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि तोहीन अदालत जे ज़मरे में बि वञिणो पवंदो ऐं उन खां पोइ सियासी नुक़सान बि इमरान ख़ान खे थींदो। रेड ज़ोन जे अंदरि दाख़िल थी नथा सघनि, डी चौक ते वेही नथा सघनि ऐं अवाम जी सूरत हाल बि एतिरी न आहे त उहो सुबुह जो पुलिस जी जेका सूरत हाल आहे लाठी चार्ज आहे उनखे मुंहुं ॾेई सघे। त इमरान ख़ान जी सूरत हाल अची उनजे साम्हूं अची चुकी हुई, उनजे करे हुन पंहिंजो जेको फ़ैसिलो इहो कयो। ऐं साॻिए वक़्तु जेको गुज़िरियल ॾींहुं बि असां इहो डिस्कस कयोसीं त हींअर त इहो नुक़सानु थी चुको त हिकु मेट्रो जेका स्टेशन आहे जना एवेन्यू ते उनखे बाहि ॾिनी वई, वणनि खे साड़ियो वियो, रेड ज़ोन जे इलाइक़े में ग्रीन बेल्ट साड़िया विया, हिकु सिपाही लाहौर में शहीद थियो। त अहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल त हुई, पर साॻिए वक़्तु जेको इंटरनेशनल सतह ते जेको इमेज वञे पियो ऐं हिते पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ जी जेका टूर्नामेंट आहे उहा बि मुतासिर थिए पई। त इन सॼी सूरत हाल में जेको पाकिस्तान खे मुआशी ऐं उन खां अलावा पाकिस्तान जे इमेज खे जेको नुक़सानु थिए पियो उहे सभु मामला हुआ जंहिं ते इमरान ख़ान खे ज़रूरु इहो नियापो वियो हूंदो। इदारनि जे अंदरि जेके फ़ैसिला आया उन सतह ते बि इमरान ख़ान खे इहो मैसेज वियो त जेकॾहिं हू वधीक किरंदो त हुनखे वधीक सियासी नुक़सानु पवंदो। यकीननि इहा ॻाल्हि में त को इन ॻाल्हि में त को बि शक न आहे त जेको नुक़सानु पहुतो आहे शहर खे, शहर खां पोइ वरी बाद में जेको इमेज खे नुक़सानु पहुतो आहे पाकिस्तान जे इमेज खे, मां इंटरनेशनल मीडिया जे कुझु झलकियूं बि ॾिठियूं उन में बि आहे शेलिंग, माण्हुनि ते पथराव, त जेके ज़ाहिर आहे जेके माण्हू ॿाहिरी दुनिया में रहनि था उहे ॾिसनि था त उन्हनि खे बि यकीननि इहो सुठो न लॻंदो हूंदो या जेको इमेज हूंदो उहो एतिरो सुठो न बीहंदो। उन सां गॾोगॾु दुनिया में ही जेके सीज़न्स काउंट थींदियूं आहिनि उहे थींदियूं आहिनि टूरिज़म जूं, सयाह दुनिया में सफ़र कंदा आहिनि ऐं सस्तो मुल्क आहे। हिन में पाकिस्तान में जेके सयाह यकीननि अचण जी ख़्वाहिश रखंदा हूंदा उन्हनि पंहिंजा प्रोग्राम मुअख़र कया हूंदा त मुआशी नुक़सानु इहो बि अलॻि आहे। प्लस में जेको इस्लामाबाद में जेके रहंदड़ पाण शहरी आहिनि उतां जा उहे पाण उन जे ॿारनि जूं तालीमूं, उन जे ऑफिस रूटीन्स, बिज़नेसिस सभई दाव ते लॻी था वञनि जॾहिं अहिड़े क़िस्म जी का एक्टिविटी थिए थी। ज़ुल्फ़कार भाउ जी हिते जीअं तव्हां इम्तिहाननि जी ॻाल्हि कई त गुज़िरियल ॾींहुं गुज़िरियल ॾींहुं जेका हिते इमरान ख़ान जे अचण जो सिलसिलो थियो त शहर सॼो सील हुयो, शहर सॼो बंदि, ट्रांसपोर्ट बंदि ऐं उन खां अलावा पेट्रोल मिलण जो मसइलो, शहर जे अंदरि यूनिवर्सिटियूं बंदि, इस्पतालुनि जे अंदरि एमरजेंसी नाफ़िज़, शहर जे अंदरि जेका सूरत हाल ई काल्ह सुबुह खां ई जेको हिते शहर बंदि हुअण खां अलावा 3 वॻे खां पोइ जेका हिते शेलिंग शुरू थी आहे त उन सॼे शहर खे जेके जिन शहरनि खे इहो चयो वियो त उहे घरनि में रहनि उहे श्रीनगर हाईवे खां वठी डी चौक ताईं जिन जा बि घर हुआ त उहे घरनि जे अंदरि उन्हनि जी फैमिलीज़ मुतासिर थी टीयर गैस जे इस्तेमाल जे करे साह खणण में तकलीफ़ थी।
त शहरनि खे उहो हिकिड़ो ॾींहुं जेको आहे उहो ॾींहुं इंतिहाई मुश्किल मां उन्हनि उहो ॾींहुं गुज़ारियो आहे त उन्हनि जा रोड रस्ता बंदि, ट्रांसपोर्ट बंदि, ॿाहिरि निकिरण जा रस्ता बंदि, उन्हनि जा ॿार स्कूल जिन जा इम्तिहान आहे उहो इम्तिहान ॾेई न सघिया, ट्रांसपोर्ट बंदि, रेड ज़ोन जा इलाइक़ा बंदि, ऐं साॻिए वक़्तु घर जे अंदरि वेहण जे बावजूदि उन्हनि खे ॻोड़ा आणींदड़ गैस जो इस्तेमालु उनखे सहिणो पियो। त हीअ जेका सूरत हाल हुई उहा कंहिं बि हवाले सां मुल्क जे इमेज खां अलावा इमरान ख़ान जी सियासत जे अंदरि, यानी इमरान ख़ान जेके मुतालबा रखी रहियो हो त उहे मुतालबा बि तस्लीम थींदे इमरान ख़ान खे नज़र न अची रहिया हुआ। इमरान ख़ान जॾहिं हिते पंहिंजा जेके उहे पंहिंजो मौक़िफ़ हो त हर सूरत में मां इस्लामाबाद जे रेड ज़ोन जे अंदरि या डी चौक जे अंदरि पहुचंदुसि, त आख़िरी वक़्त ताईं हू इहा कोशिशि कंदो रहियो ऐं सॼी राति हिते डी चौक खां श्रीनगर हाईवे ताईं जेका शेलिंग थी आहे उन सॼे शहर खे ऐं पीटीआई जे कारकुननि खे सख़्तु मुतासिर कयो। हींअर बि जॾहिं ॻाल्हायूं था त पीटीआई जा जेके कारकुन आहिनि उहे डी चौक ते रेड ज़ोन जे अंदरि मौजूदु आहिनि। उन्हनि खे हींअर ताईं इहा ख़बर न आहे त इमरान ख़ान बनीगाला रवाना थी चुका आहिनि। उहे जॾहिं सुबुह जो निंड मां उथिया त उहे डी चौक ते कारकुन मौजूदु हुआ ऐं डी चौक ते ईंदा रहिया, पर हींअर पुलिस या जेका रेड ज़ोन जे अंदरि फ़ौज आहे उहा कारकुननि खे कंहिं बि क़िस्म जी का मज़ामत न पई करे। उन करे जो इमरान ख़ान वापसि रवाना थी चुका आहिनि त उन्हनि खे ॿुधाए पियो वञे त इमरान ख़ान धरणे जो ऐलान ख़तमु कयो आहे, पर कारकुन जेके आहिनि उहे बदस्तूर रेड ज़ोन वारे इलाइक़े या डी चौक वारे इलाइक़े या सेरीना वारे पासे उहे ईअं घुमंदा रहनि था जंहिंजो लीडर जेको आहे उहो बनीगाला रवानो थी चुको हुजे, बाक़ी मर्कज़ी क़यादत उते मौजूदु न हुजे। अहिड़े क़िस्म जी हिकिड़ी सूरत हाल आहे जेका शहर जे अंदरि अफ़रा तफ़री खां पोइ वारो जेको माहौल थींदो आहे या बरसाति खां पोइ जेको माहौल थींदो आहे उहो नज़र अचे थो। अच्छा, भला कल्ह असां हिन जा पीटीआई जा जेके अॻुवान हुया उन्हनि खे ज़ख़्मी थींदे रेडियूं कंदे शीरी मज़ारी हुजे या हुन सां गॾो गॾु ज़रताज गुल हुजे, खटक परवेज़ खटक खे बि ॾिठोसीं त मास्क पहिरियल हुयो, इहे मास्क कुझु अवाम में बि ॾियनि हा या कारकुननि में ॾियनि हा त बहितर थिए हा। ऐं हुन सां गॾो गॾु काफ़ी यास्मीन राशिद जी गाॾी ते अटैक जेके थिया या जेके उन्हनि जा ॿिया अहिड़ा अॻुवान हुया उन्हनि सां बि के नाख़ुशगवार वाक़िया पेश आया, त उन्हनि जो पंहिंजो ज़ाती मौक़िफ़ छा हुयो? कंहिंसां राब्तो थियो तव्हांजो? शीरी मज़ारी हिते जॾहिं जेका ॻोड़ा आणींदड़ गैस जो इस्तेमालु ई तॾहिं थियो श्रीनगर हाईवे ते, जॾहिं शीरी मज़ारी हिते काफ़िलो वठी करे पहुती हुई ऐं श्रीनगर हाईवे खां हू 0 पॉइंट ॾांहुं उन वधण जी कोशिशि कई थी। शुरूआती तौर ते मंझंदि 3 वॻे खां पोइ ॻोड़ा आणींदड़ गैस जो इस्तेमालु तॾहिं शुरू थियो जॾहिं ही जेके इस्लामाबाद जे अंदरि जा काफ़िला हुआ उहे रेड ज़ोन अंदरि दाख़िल थियण जी उन्हनि कोशिशि कई हुई। जेसि ताईं ॻाल्हि आहे पीटीआई जे काफ़िलनि जी इमरान ख़ान जे हिते अचण जी, त हिते ख़ुफ़िया तरीक़े सां इमरान ख़ान जा जेके अॻुवान आहिनि उहे बि हिते ख़ासि जहाज़नि ज़रिए ईंदा रहिया ऐं ख़ासि हिते उन्हनि जे लाइ रस्ता खोलिया विया, जीअं परवेज़ खटक ऐं असद उमर ऐं ॿिया, त उहे हुकूमती टीम सां बि मज़ाक़ात कंदे नज़र आया। यानी सूरत हाल काल अहिड़ी हुई जो पुलिस जंहिंखे चयो वियो त हर सूरत में पीटीआई जे काफ़िलनि खे रोकणो आहे ऐं उन पुलिस खे बार बार इहो नियापो बि वञे पियो त इस्लामाबाद हाई कोर्ट चयो आहे त पीटीआई जे कारकुननि खे गिरफ़्तार न कयो, उन्हनि खे आज़ादु कयो। ॿिए पासे सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि बि इहा सूरत हाल अचे पई त एहतिजाज करण जो हक़ सभिनीनि खे आहे। ऐं ॿिए पासे जेके पीटीआई जा कारकुन हुआ उहे बि हिन सूरत हाल में उन्हनि जो बि ज़हन ॿी तरफ़नि कमु करे पियो त हिकु तरफ़ परवेज़ खटक हुकूमती जेके मेंबर आहिनि ऐं उनखां अलावा अयाज़ सादिक ऐं असद कैसर यानी असद कैसर जेको इमरान ख़ान जा हींअर आहिनि स्पीकर हुयो ऐं अयाज़ सादिक जेको मुस्लिम लीग नून सां हुनजो तालुक़, त उन्हनि जूं ॻाल्हियूं बि थी रहियूं हुयूं त जेके पीटीआई जा अॻुवान या कारकुन हुआ उहे हिकु ई वक़्तु मज़ाहमत ऐं ॻाल्हियुनि में लॻा पिया हुआ। ईअं ई हिकु ई वक़्तु आईजी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में पेश थी रहिया हुआ। हिकिड़े तरफ़ हू पंहिंजे पुलिस खे चई रहिया हुआ त हर सूरत मज़ाहमत कयो, ॿिए पासे हुनखे अदालत जे अंदरि उहे ऑर्डर पे मिलिया त कारकुननि खे गिरफ़्तार न कयो। तंहिं करे हिकिड़ी ॿिटी सूरत हाल हुई, डबल माइंडेड हुया त छा कजे, पर हुकूमती टीम सां ॻाल्हियुनि खां पोइ परवेज़ खटक ऐं ॿिया इन ॻाल्हि ते राति देरि ताईं राज़ी हुआ, पंहिंजे अॻुवान खे नियापो ॾेई चुका हुआ त एश 9 में उते कुझु जलसो कजे, उन खां पोइ वापसि रवानो थी वञे। सुप्रीम कोर्ट जो बि इहो ई हुकुम आहे। अहिड़े क़िस्म जी सूरत हाल इमरान ख़ान खे पंहिंजा जेके वकील हुआ बाबर एवान फैसल चौधरी उहे बि ॾेई रहिया हुआ
त सुप्रीम कोर्ट जो बि इहो हुकुम आहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो बि इहो ई ज़हन आहे। तंहिं करे इमरान ख़ान आख़िरी वक़्त ताईं इहा जेका सूरतहाल हुई उन पंहिंजे वकीलनि जा ऐं उन खां पोइ परवेज़ खटक जेका हुकूमती टीम सां ॻाल्हियूं करे रहियो ऐं उन खां पोइ जेका सूरतहाल इदारनि जी सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऐं ख़ुदि जेका पाक फ़ौज खे रेड ज़ोन जो इलाइक़ो ॾिनो वियो, त उन सॼी सूरतहाल खां पोइ ऐं ख़ासि तौर ते इमरान ख़ान सां एतिरा माण्हू न निकिता हुआ शहर जे अंदरि बि जो चइजे त इमरान ख़ान वधीक ॾींहं रही सघे पियो। त इन सॼी सूरतहाल खां पोइ इमरान ख़ान खे बनी ॻाल्हि वञण ई इहो बहितर अमल हुयो। न त हींअर जॾहिं पाण ॻाल्हायूं था त हींअर सुप्रीम कोर्ट अधु कलाक खां पोइ जॾहिं ॿुधणी कंदी त थी सघे पियो त इमरान ख़ान खे सुप्रीम कोर्ट खे मुंहुं ॾियणो पए हा। ऐं उन खां पोइ ख़ुदि जेका हींअर पुलिस मज़ामत करे हा रेड ज़ोन जे अंदरि या इमरान ख़ान जी का गिरफ़्तारी जी सूरतहाल साम्हूं अचे हा, उहो वधीक इमरान ख़ान खे सियासी नुक़सानु थिए हा। सही ॻाल्हि आहे। इन सां बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि आहे त किथे इहा बि ॻाल्हि त अचे पई त माण्हुनि जे घटि अचण ते या माण्हुनि जे जेको सिस्टम ते जेको असद उमर ऐं शाह महमूद कुरैशी जे विच में जेका तल्ख़ कलामी थी आहे उन जा बि के माण्हू के विटनेस थिया आहिनि त उन्हनि जी पाण में का तल्ख़ कलामी थी आहे त ईअं थियणु खपंदो हो, कंहिंजो ईअं थियणु न खपंदो हुयो। त ज़ाहिर पार्टी वॾी पार्टी आहे त अंदरि में के इख़्तिलाफ़ बि हूंदा, सभु शयूं थियणियूं। वॾी महिरबानी ज़ुल्फ़कार भाउ, वॾी महिरबानी तव्हांजी, वॾी महिरबानी, वरी इंशाअल्लाह ताला रब्तम। थैंक यू वेरी मच। ऐं असांजी ॻाल्हि जारी आहे ऐं जेका मुल्की सूरत हाल आहे उन ते पाण इस्लामाबाद मां त अपडेट थियासीं अदा ज़ुल्फ़कार जे थ्रू। त अदा ज़ुल्फ़कार ॿुधायो त राति कीअं गुज़री, थिए छा पियो ऐं PTI चेयरमैन इमरान ख़ान साहब पाण वञी हींअर बनी ॻाल्हाए वञी पहुता आहिनि ऐं उनजा कारकुन अञा उते डी चौक ते ऐं मुख़्तलिफ़ हंधनि ते इंतज़ार में आहिनि त शायदि अञा मतां बि धरणे जो ऐलान थिए। बहरहाल कारकुननि खे गॾु खणी हलिजे। सियासी पार्टीज़ आहिनि, उन्हनि जा पंहिंजा पंहिंजा तौर तरीक़ा थियनि था ऐं सभई पार्टीज़ यकीननि कुझु न कुझु सोचींदियूं आहिनि पंहिंजे कारकुननि जे लाइ, उहे उन्हनि जा ज़ाती मसइला आहिनि। असां वटि सिंध में छा इशूज़ आहिनि, छाकाणि त हिकिड़े हंधि पॉलिटिकल सिचुएशन एतिरी हानिकार आहे मुल्क जी, उते महांगाई तमामु घणी आहे। महांगाई सां गॾोगॾु सिंध मुख़्तलिफ़ इशूज़ खे हींअर मुंहुं ॾेई रही आहे। हिकिड़े हंधि तमामु सख़्तु गर्मी आहे, तमामु घणी लोड शेडिंग आहे, उते वरी पाणीअ जी विर्छ बि सही तरीक़े सां न पई मिले। त असांजो वटि हींअर सोकहिड़े जो बि जेको निज़ाम आहे उहो वधंदो थो वञे, जेको सिस्टम आहे। ऐं छाकाणि त पाणी आहे ई कोन, गर्मी आहे, लोड शेडिंग आहे, प्लस में पाणी संख्यो वधी वियो आहे जर में, सभु शयूं। ऐं ओवरऑल पॉलिटिकल इम्पैक्ट असां वटि असांजे शहरनि ते कहिड़ो पवे थो, उन लाइ निसार खोखर सां गॾु लाइन मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग निसार भाउ। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सजाद भाउ। कीअं आहियो, ठीकु आहियो, मज़े में? हा बिल्कुलु ठीकु। लाड़काणो हमेशह गॾु रहियो आहे सियासी सरगर्मियुनि जो कंहिं न कंहिं हवाले सां। यकीननि उते वॾा नाला लाड़काणे मां उन्हनि जो तालुक़ु आहे लाड़काणे सां। त हिकिड़ो त इस्लामाबाद जो इम्पैक्ट लाड़काणे ते त कुझु कोन हूंदो यकीननि, या लाड़काणे में बि का अहिड़े क़िस्म जी एक्टिविटी थी कल्ह? ईअं है सजाद भाउ त पुलिस जे पारां त तयारी मुकमिल हुई ऐं जिते जिते चौकनि चौराहनि ते पुलिस असांखे नज़र आई पए, जिते जलसा जुलूस थींदा आहिनि जीअं जना बाग आहे या स्टेशन रोड आहे, पर जेके PTI जा अॻुवान आहिनि उहे किथे बि नज़र न आया। ऐं उन्हनि मां केतिरनि ई माण्हुनि असांखे फोन करे इहो ॿुधायो त बाबा असांजे घरनि ते पुलिस बीठी आहे, असां त कराची आहियूं, असां इस्लामाबाद आहियूं, पर हिते जेको सो पुलिस अची वई आहे। पर अहिड़ी का सूरत हाल कोन हुई जहिड़ी इस्लामाबाद जी ॿुधाई वञे थी या जहिड़ी असां ॾिठी कराची में। हा, कराची में का सूरत हाल हिते अंदरूनी सिंध में मुंहिंजो ख़्याल ख़ुदि जेको सो फोकस बि न हो, प्रायोरिटी बि न हुई PTI जी। हा, PTI जी करे रही बि न आहे, सही ॻाल्हि आहे इहा। अच्छा, उन सां गॾोगॾु निसार भाउ त हे जेको पाणी जो मसइलो हले पियो असांजी सिंध जेके मुंहुं ॾेई रहिया, स्पेशली पाणी में विर्छ में खोट, पाणी असांजा वाह बिराज दरिया सभु सुकंदा वञनि पिया, छा था ॾिसो, केतिरो फ़र्क़ु पवे थो? ॾिसो, बदकिस्मती आहे त हिन महिल मुल्की हालतूं जेके बि आहिनि उन्हनि में जेके ॿ मेजर इशूज़ आहिनि उहे जेके आहिनि न गाइब आहिनि। माना इस्लामाबाद में जेको बि सीन आहे उन में असांजे पाणीअ जी खोट जेका आहे उहा गाइब आहे। सही, यानी पाणीअ जी खोट बाबति ॻाल्हि करण लाइ केरु तयारु नाहे। सही ॻाल्हि। असांजा इस्लामाबाद में जेके माण्हू वेठा आहिनि उहे जीअं त हुकूमती इतिहादी आहिनि ऐं इतिहादी हुअण जे नाते हू एतिरो बि नथा चई सघनि त बाबा जेकॾहिं खोट आहे त सभु जेके ॿाहिरि आहियो, सभु सूबा आहियो, विराए खणो खोट। उन में तौसा या चश्मा जेल में लिंक केनाल खोलण जी कहिड़ी ज़रूरत आहे? जॾहिं हिन वक़्तु डेमन बि वञी करो वरितो आहे त अहिड़ी सूरत में इहे पहिरियां जेको आहे सो जेके छो त पाणीअ ते आलमी तौर ते तव्हांखे पाण ख़बर आहे त पुछड़ी वारा आबादगार जेके हूंदा आहिनि उन्हनि जो हक़ आहे।
ऐं पाकिस्तान में जेका पाणीअ जी विर्छ आहे उन में पुछड़ियो आबादगार सिंध आहे। सही। यानी पहिरियां सिंध पंहिंजी पुराव करे पुटड़ी बैरेज ते पाणी पहुचे, उहो 10 MF फुट जेको आहे उहो पाणी आहे, उहो जॾहिं पहुचे त उन खां पोइ मथियां वारा जेके आहिनि पंहिंजा केनाल खोलींदा, जेके बेसिकली फ्लड केनाल आहिनि, यानी ॿोॾि जी सूरत में खोलण वारा आहिनि। सही। पर ही सोकड़े जी मुंद में हिन महिल तव्हां ॾिसो असांजे सभिनी इलाइक़नि में तमामु शदीद आहे, पर बदीन में त ॾिसो ऐं असांजी जेको आहे दादू लाड़काणे में त ॾिसो हिन वक़्तु माण्हू बेचारो पोखण जे लाइ सिकंदा था अचनि पाणी लाइ। जिते किथे नंढा नंढा एहतजाज थियनि था, पर जीअं सियासी तौर ते वॾो एहतजाज थींदो आहे या इन तरह जा माज़ीअ में असां ॾिठा आहिनि तमामु वॾा एहतजाज थिया आहिनि पाणीअ जे ख़िलाफ़, ऐं उन्हनि में ख़ुदि पाण शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बि शिरकत कई। ऐं उहे सिर्फ़ु हिते न, उहो डेमन यारावत जे ख़िलाफ़ वञी उन्हनि दंग ते लॻा, दंग ते उबावड़े में वॾो धरणो लॻो जेको मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जेको आहे उनखे लीड कयो। हाणे हाणोका अॻवान सभु चवंदा सभु ठीकु आहे, सभु ठीकु आहे, छो त कुझु माण्हू इहो था चवंदा उन्हनि जूं पंहिंजूं ज़मीनूं आबाद आहिनि, पर सियासत इहा त न आहे त रुॻो तव्हांखे पंहिंजे घर जी जेको आहे सो गैस मिले थी त माना या बिजली मिले थी त तव्हां चओ त मुल्क सॼे में बिजली आहे। सही। अच्छा, कल्ह असां कुझु पोस्ट इहे बि असांखे नज़र आयूं या मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते त जॾहिं हाणे सोकड़े जो हिकिड़ो थी वियो आहे, हींअर पाणी कोन्हे को, त जेके असांजा बैराज आहिनि या जेके केनाल्स आहिनि उन में ख़ुदि हिकिड़ा हूअं त बिजली में त खणी कुंडा लॻंदा आहिनि, हिन में बि जेके गैर क़ानूनी तौर ते जेके उन में खाट लॻल हुया या अंदरूनी तौर ते जेके असांजे कामोरनि चइजे या जेके उतां जे इलाइक़नि जे ज़मींदारनि पंहिंजा पंहिंजा पाइप हणाए ऐं पंहिंजो सिस्टम ठाहे छॾियो आहे, त उनजी बि हींअर वाखण मतिलबु हिकिड़ी ख़बर पई आहे त भई इहे बि थियो आहे। त ईअं सॼे मुल्क में आहे, जिथे जिथे चौधरी आहिनि, जिथे जिथे नवाब आहिनि, उन्हनि पंहिंजा पंहिंजा जेके ज़ोरावर आहे उन पंहिंजे हिसाब सां पाणी खयो आहे। त अहिड़ो को बि मैकेनिज़म कोन थो नज़र अचे निसार भाउ, या को अहिड़ो इदारो जेको उन्हनि ते सख़्ती करे, इदारे जा धणी ख़ुदि हिन में मुलविस आहिनि, छा चवंदो तव्हां? हा ॾिसो, आबपाशी खातो बुनियादी तौर ते तमामु हिकु माज़ीअ में ताक़तवर जेको आहे सो इदारो रहियो आहे ऐं पाणीअ जी विर्छ हुन जे हवाले हूंदी हुई। ऐं तव्हां ॾिसो त सखर बैरेज ते जेको इंजीनियर मुक़ररु थींदो आहे उहो सम्झो सॼी सिंध जे पाणीअ जी जेको आहे सो कमांड कंदो आहे, छो त उतां ई उहा डिस्ट्रीब्यूशन थिए थी सॼी सिंध जे कैनालनि ऐं बैराजिस खे। पर बदकिस्मती इहा आहे, बद इंतिज़ामी जी इहा हालत आहे त जूनियर तरीन माण्हू जेको सो हुते रखिया था वञनि सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु कमीशन ऐं करप्शन जे लालच में। ऐं इहा उनखां पोइ थियो आहे रवाज त ज़मीन जे अंदरि हेठां जेको आहे उन्हनि पाइप हया आहिनि चोरीअ, जेके अपलिफ्ट मशीनूं वयूं आहिनि त पाणी लिफ्ट करे, जेके लिफ्ट मशीनूं चऊं था, उहे मथां वारी ज़मीनुनि ते पाणी था पहुचाइनि। इहा ख़ुदि पाणीअ जी चोरी आहे, पर उहा हू रोकीनि कोन था। ऐं उनजे लाइ उन्हनि बहानो इहो कयो, गुज़िरियल कुझु ॾींहंनि में तव्हां पढ़ियो हूंदो त बाबा रेंजर्स ॾियो असांखे, बाक़ी आपातकार असांजो ज़ोर, त वरी रेंजर्स आई ऐं रेंजर्स बि हिन महिल ताईं अहिड़ो को ख़ासि ॿूटो कोन बारियो आहे, छो त जिन जिन इलाइक़नि में जेका आहे उहे शुरूआती तौर ते फोटो सेशन तौर ते ॿ टे जेको आहे सो आबादकार अञा थिया, पर जेको बासर आहे, जेको ताक़तवर आहे, उन्हनि वटि पाणी अॼु बि ईअं ई थो हले, कानूनी गैर कानूनी जो उते सवाल करण वारो कोई बि न आहे। अच्छा, जेका आहे उहा आम माण्हू जे लाइ आहे, ऐं आम हारी नारी आबादगार जेको आहे उहो परेशान आहे। उहो तव्हां पुछड़ी आबादगारनि बदीन वारनि खां त पुछो त उन्हनि जी छा हालत आहे। न, तमामु घणी हालत ख़राबु आहे। अच्छा, जेको जर अॻ में निकिरंदो हुयो 20-30 फुटनि ते, हींअर उहो 200-200 फुट ते वियो आहे ऐं उन में बि पाणी किथे किथे मिले थो, किथे किथे एतिरो उन में ज़हर शामिल आहे, सैंखियो आहे, जो वापराइण जहिड़ो आहे ई कोन। त उन लाइ बि मतिलबु ओवरऑल इहा जेका पाणी जी थींदी आहे। अच्छा, पाण ॾिठोसीं वाटर कमीशन थी, हिकिड़ो जुडिशियल कमेटी हुई, उन में उन्हनि रिपोर्ट्स ॾिनियूं त भई पाणी ख़राबु आहे, पूरी सिंध में पाणी ख़राबु आहे, रिपोर्ट्स उहे सिर्फ़ु बसि कमीशन पंहिंजी रिपोर्ट ॾेई चुप करे वेही रहियो, त को अमल दख़ल न थियो कंहिं बि शइ ते। तव्हां ॾिसो था त उहा कमीशन जेको आहे पहिरियों भेरो ठही वाटर कमीशन, ऐं उहा एतिरी पावरफुल हुई जो जिते जिते हू वञनि पिया उन्हनि खे समूरियूं सहूलियतूं सभु शयूं मिलियल हुयूं, उन बावजूदि हू लागू छा कराए सघिया। और लाड़काणे जी त मिसाल ॾियां त उन्हनि कमीशन जेको आहे सो ॾिनी हुई त राइस केनाल में जेको शहर जो गंदो पाणी आहे यानी ड्रेनेज, उहो तव्हां न विझंदव। राइस केनाल शहर जे विच मां थो गुज़रे, पर उहो अॼु बि ड्रेनेज आहे। उहो ड्रेनेज त छॾियो, जेका हॉस्पिटल वेस्ट आहे, जेका माना केमिकल जी वेस्ट हूंदी आहे ऐं उहा तमामु ख़तरनाक हूंदी आहे, उहा हॉस्पिटल वेस्ट बि जेको आहे सो केनालनि में था उछलनि।
यानी इन हद ताईं सिंध जो पाणी सिंध जा इदारा निंदड़का थी चुका आहिनि जो 80% असांजो जर जेको आहे उहो सेंचियो जो अथव। थैंक यू जी, बिल्कुलु ईअं इहे इदारनि जूं रिपोर्ट्स आहिनि जंहिंजे करे तव्हां ॾिसो नंढनि नंढनि शहरनि में बि मिनरल वाटर जी जेका आहे न उहा डिमांड थियण लॻी आहे, छो त हर माण्हू चए थो त बाबा असां पंहिंजे ॿारनि खे पंहिंजे ॿार बचनि खे ज़हर त कोन पियारींदासीं। सही वाटर टेबल अंदरि जेको आहे ज़ेर ज़मीन पाणीअ जी जेका आहे अंडरग्राउंड वाटर टेबल उहा लो थींदी आहे हिन सीज़न में हूअं ई थींदी आहे जेसि ताईं दादू कैनाल ऐं राइस कैनाल वही अचनि था या पाणी अचे थो। सही पर उहो थियो आहे माना उन में हाणे ज़हर मिलियल आहे जेको अॻे असां आम जाम कंदा हुआसीं। सही घर जो पाणी तमामु बहितरु हूंदो थधो ऐं साफ़ हूंदो, हा हाणे उहो जेको आहे ज़हर मिलियल थी वियो आहे। त असां कुझु हवाले सां इदारनि जी जेका मालकी न थी आहे ऐं निधड़क आहे पए बदइंसानी आहे त असां पंहिंजा दुश्मन पाण बि थी विया आहियूं। सही था चओ। अच्छा, दुनिया में तव्हां ॾिसो था दुनिया अॻियां पई वधे, असां ॾींहों ॾींहुं पोइते थींदा था वञूं, अञा हालात ख़राबु थींदा था वञनि सभिनी इदारनि खे वठी शयुनि खे वठी, कुझु नज़र त न पियो अचे तबाही वारे पासे वधूं। ॾिसो कहिड़ो डिपार्टमेंट आहे जंहिंमें अॻे बेला हूंदा हुआ, हाणे बेलू किथे ॻोल्हे कोन थो लॻे। माण्हू वणनि जी प्रिजर्वेशन था कनि त बाबा इहे वण हूंदा त असांजी आबहवा सुठी थींदी, बारिशूं ईंदियूं, ॾुकार न थींदो। सही। ऐं असां जेको असांजो हारी नारी वॾेरो भतार सभु को कुआरी खणी थो हुते वण वढियो बाबा वण वढियो। त इहा सम्झो था त इहा जेका साइकी ऐं नफ़्सियात जुड़ी आहे असांजी, इहा का तरक़ी जी तरफ़ आहे। असांजी त रुख ई उबतड़ आहे। जॾहिं असांजो रुख जेको आहे सुबतो थिए त पोइ अंदाज़ो लॻाईंदासीं त भाई 50 सालनि में तरक़ी कंदासीं या 100 सालनि में। सही फ़िलहाल त उबतड़ था रहूं। सही सही उबता था बिल्कुलु बिल्कुलु। वरी महिरबानी न न इहो बिल्कुलु तव्हां सां मां 200% सहमत आहियां। वरी महिरबानी साहिबु आहे, वरी महिरबानी त अपडेट कयो ऐं सभिनी घर भातियुनि खे हिन सोचण ते मजबूर कयो त कुझु न कुझु हाणे पाण खे करिणो पवंदो, पंहिंजे ख़ानदान खे, पंहिंजे ॿारनि खे, पंहिंजी ज़ात खे ठाहिण जे लाइ हाणे ईअं ई करिणो पवंदो। छाकाणि त हींअर इदारा हींअर असां वटि सफ़ा सवाल या निशान बणिजी चुका आहिनि, जिथे पीअण जो साफ़ु पाणी पैसा ख़रीद करे वठूं, जिथे पंहिंजी सिक्योरिटी जे लाइ अलॻि सिक्योरिटी गार्ड्स असां बैंकनि जे घरनि जे ॿाहिरां बीहारियूं, जिथे पब्लिक ट्रांसपोर्ट न हुजण जे करे ज़ाती ट्रांसपोर्ट इस्तेमालु कयूं, सरकारी अस्पतालुनि में इलाज जी जाइ ते प्राइवेट हॉस्पिटल्स मां इलाजु मिले, तालीम असांखे प्राइवेट वठणी पवे, त इन स्टेट में असां छा कयूं आख़िर? कुझु केरु ॿुधाए त सही। जिथे सिस्टम निसार जी ॻाल्हि त हींअर उबतो पियो हले, असांजा मुल्क जा हालात जिते अॼु असां मुसलसिल ॻाल्हायोसीं पे त इस्लामाबाद जी सिचुएशन हुजे, कल्ह कराची जी सिचुएशन हुजे या मुल्क जी मुइशत जी जेकॾहिं असां ॻाल्हि कयूं त यकीनन का सुठा हालात कोन था वञनि। बहरहाल सियासी हाल अहिवाल त बिल्कुलु मुंतशिर कंदड़ आहिनि ऐं कुझु ॾहाकनि खां वठी असांजी हालत अञा ओतिरी न सुधरी सघी आहे जिते थियणु खपे। पर जेकॾहिं मुइशत जी ॻाल्हि कयूं ऐं हींअर डॉलर जी उॾाम ॾिसूं, सोन खे ॾिसूं असां त सोन तक़रीबन 1,43,600 कल्ह रेट हुयो, अॼु 800 रुपया खणी घटि थियो आहे, पर 1,42,000 1,43,000 रुपया सोन थी वियो आहे। डॉलर हींअर 205 रुपया मिले कोन थो, 205 रुपया सिर्फ़ु अख़बारुनि में त पढ़ूं था, पर जेकॾहिं ख़रीद करणु वञूं ओपन मार्केट में त इन जो रेट जेको आहे 270 रुपया 208 रुपये खां घटि डॉलर नथो मिले। महांगाई आहे, पेट्रोल असां वटि ऑलरेडी 150 160 खां वधंदो, आस्ते आस्ते जॾहिं इहो अॻियां ईंदो त कीअं वेंदो। बहरहाल असां वटि अॼु मुआशी माहिर मौजूदु आहिनि जेका असां पुछंदासीं त आख़िर ईंदड़ हालात थींदा कीअं, थिए छा पियो, IMF सां थींदड़ ॻाल्हियूं केसि ताईं कारगर रहंदियूं, आम माण्हू जेको घरेलू ज़िंदगी गुज़ारींदड़ आहे, जेको पंहिंजे रोज़मर्रा ज़िंदगी जो सियासत सां कुझु न वञे, सिर्फ़ु पंहिंजे घर खे हलाइण लाइ, उन ते केतिरो इम्पैक्ट पवंदो, उन लाइ असां सां गॾु मौजूदु आहिनि अतीक़ुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं अतीक़ुर रहमान साहब? ठीक है, आप खैरियत से? अच्छा सर, हालात देख रहे हैं, वाक़यात देख रहे हैं, मुल्की सियासी सूरत हाल तो हमेशा डिस्टर्ब ही रही है, लेकिन मुआशी जो सूरत हाल है गुज़िश्ता 2 सालों से तकरीबन वो समझ से बाहर है। जब से कोविड का सीन स्टार्ट हुआ तब से हम डिक्लाइन की तरफ ही जा रहे हैं, और डिक्लाइन भी ऐसा कि अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं उस पे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। आप क्या समझते हैं, कहाँ जा रहे हैं? आप बहुत शुक्रिया आपका। फाइनेंशियल इमरजेंसी है पाकिस्तान में और काफ़ी प्रॉब्लम है इस वक्त। देखिए, ये हालात सही नहीं हो सकते जब तक हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। एक होती है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और एक होती है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। हमारी सूरत हाल ये है कि इस वक्त डोमिनेट किया पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ने, इनस्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है। जब
मईशत के हिसाब से हम देखते हैं तो हम देखते ये हैं कि इकोनॉमिक वाइब्रेंट्स हैं वो पीछे चले गए हैं और पॉलिटिकल वाइब्रेंट्स हैं ना उन्होंने डोमिनेट कर लिया। हाँ। ठीक है, सही। आसान लफ्ज़ों में बताऊँ क्योंकि आपका मॉर्निंग शो है तो लोग समझ हाँ, सकें सही, बात सही। को, और आपका मकसद भी यही था सही। मुझको बुलाने का। तो बात सारी है कि जब तक ये क्योस, लाउड नॉइस, एक कन्फ्यूजन ख़त्म नहीं होगा, लोग मिल के नहीं बैठेंगे और चार्टर नहीं बनाएंगे इस बात का कि हमारी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है उसका महवर हमारी मईशत है, इकोनॉमिक चार्टर होना चाहिए। और इस सब का जो सरकमफ्रेंस है वो प्रायोरिटी में पाकिस्तान है। सही। पाकिस्तान है तो हम पाकिस्तान नहीं है तो हम नहीं नहीं, सही। हैं। तो मैशी हालात को सही करने के लिए अपने सियासी हालात को सही करना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे को गाली बकना, एक दूसरे को घूर के देखना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ चले जाना, इसको अब हमें एंड करना पड़ेगा इफ़ यू वांट कि हम पाकिस्तान में एग्जिस्टेंस करें। ऐसा करने की वजह से क्या हुआ है कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे बहुत बड़ा प्रेशर आ गया, और वो प्रेशर इस तरह है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे कम होते चले जा रहे हैं। मैं एक बात इधर बताता चलूँ फिर आगे चलता हूँ कि हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उनको थोड़ा सा संभाला है हमारे नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानीज़ ने, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने। उन्होंने लगभग $32 बिलियन जो है ना वो रेमिट किए हैं पाकिस्तान में, किसी भी वजह से किए हो, ईद हो, घर हो, माँ हो, बाप हो, पढ़ाई है बच्चे की, बस $32 बिलियन। वो चाहते तो जहाँ पे वो रहते हैं वहाँ पे उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। लेकिन हमारे पास एक रोशन डिजिटल अकाउंट है जो पिछली गवर्नमेंट ने SPP के साथ मिलकर बनाया, वो बड़ा फ्लरिश किया। 7% की इसकी प्रॉफिट रेट है। उस प्रॉफिट रेट को अचीव करते हुए और उसको मेंटेन करते हुए ये नॉन रेसिडेंट पाकिस्तानीज़ उसमें उस अकाउंट में पैसा भेजते रहते हैं। तो उसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में कुछ कंट्रोल है, वरना इकोनॉमिक्स की ज़बान में हम करंट अकाउंट डेफिसिट की तरफ जा चुके हैं और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस भी हैं। सिंपल लफ्ज़ों में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस तब होते हैं जब हम ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे होते हैं और फॉरेन एक्सचेंज पे कर रहे होते हैं, और एक्सपोर्ट कम कर रहे होते हैं जिसमें फॉरेन एक्सचेंज आ रहा होता है हमारे पास। तो एक गैप आ जाता है जिसको हम ट्रेड गैप कहते हैं, ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है इस वक्त लगभग 45 से 48 बिलियन डॉलर पे पहुंचा हुआ है। 66 बिलियन डॉलर की तो लगभग हमारी इंपोर्ट्स हैं, और हमारी एक्सपोर्ट कोई रेंगते रेंगते बड़ी मुश्किल से 26 बिलियन डॉलर पे पहुंची। तो आप खुद समझ सकते हैं इतना बड़ा गैप होगा। तो हमें अपने पॉलिटिकल टर्मोइल से निकल के सबसे पहले ये बात को सोचना और समझना है कि किस तरह से हम अपने फॉरेन एक्सचेंज के प्रेशर को कम करें। और फॉरेन एक्सचेंज का प्रेशर एक ही सूरत में कम हो सकता है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा हम रूपी को स्ट्रॉन्ग करें। सही। अच्छा अतिक रहमान साहब, सॉरी टू कट यू, अभी हम अगर हालात उनको देख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो मईशत को एंजॉय करने वाला जो एक जंक है वो है नॉट मोर देन 10 to 12% जो हैं लोग वो एंजॉय कर रहे हैं तमाम चीज़ों को। 85 से 90% लोग सफ़र कर रहे हैं। वो हमारे पास क्योंकि वो मिडिल क्लास तो है नहीं है, ये सारा वर्किंग क्लास है। अगर इनको 2 महीने तक तनख्वाह ना दी जाए तो सारा मुल्क एक भूचाल का शिकार हो जाए। एक तरफ हम देखते हैं कि ये इतनी महंगाई, दूसरी तरफ जब हम लग्जरी आइटम्स पे जाते हैं तो गाड़ियाँ मिल नहीं रही। 45 लाख रुपए की गाड़ी है, उसमें 3 लाख रुपए ओन है, तो ये जाके आपको रजिस्ट्रेशन के बाद 50 लाख की मिलेगी, और वो भी तब जब आप ये लवाजमात पूरे करेंगे। उसके लिए भी अभी मतलब इतनी ज़्यादा बुकिंग है कि लोग वहाँ जा रहे हैं। लोगों के पास पैसा है, गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है। ये अलमिया कब तक रहेगा ऐसे? टैक्स हम दे नहीं रहे। ऐसा तब होता है जब इक्विलिब्रियम, हम इकोनॉमिक्स में रहते हैं, एक चीज़ होती है इक्विलिब्रियम, बैलेंस ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो मेंटेन नहीं होता। ठीक है ना। अब इसको मैं आम लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा कि 84% वो कंपोनेंट हैं सोसाइटी के जो मेन पॉपुलेशन का जंक है, exactly. जो हम और आप हैं, जो वो लोग हैं जिनको आपने कहा कि जो अफोर्ड नहीं कर सकते, कि अगर 1-2 महीने उनको तनख्वाह नहीं मिले तो वो पॉवर्टी लेवल से नीचे आ जाएंगे, भूख पे आ जाएंगे, और उनके पास कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि जब सबके सब इतना बड़ा एक फिगर आता है। और जहाँ तक हमारा 16% का है, उसमें 4% हमारे मुल्क में टाइकोन्स हैं। उनको सिर्फ एक ही बात की फ़िक्र है कि ये बताओ कि रोड क्लियर है, एयरपोर्ट जा सकते हैं। सिर्फ एक फ़िक्र, और कोई फ़िक्र नहीं है मुल्क की, बिकॉज उनके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं, वो रहते भी बाहर हैं, उनके अकाउंट्स भी बाहर हैं, उनके बिजनेस सेकंड बिजनेस में, और कई लोगों के तो सेकंड नेशनलिटीज़ भी बाहर हैं। ठीक है ना। तो उनको सिर्फ एक फ़िक्र है कि वो देखते हैं कि भाई पूछो रोड क्लियर है, एयरपोर्ट जा सकते हैं। सिर्फ बाकी जो है
वो अपनी फरमाइशी प्रोग्राम्स में लगे हुए हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। वो जो चीज़ आती है उसका जो दाम आता है उस पर उसको ख़रीद लेते हैं। एंड मनी बाइज मनी, आप समझ रहे हैं ना इकोनॉमिक्स में। तो वो अपने पैसे से ना सिर्फ ये कि अपनी लग्जरीज खरीदते हैं, अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फ्लॉरिश रिक्वायरमेंट्स उनको मेंटेन करते हैं, बल्कि जो कुछ उनको नया करना है उस पर भी वो उसको खर्च करने में ईजी में। ये जो 84% है ना, ये हैंड टू माउथ है। सही। उसकी मिसाल मैं आपको पिछले प्रोग्राम में भी दे चुका हूँ कि बिजली का बिल कभी कभी तनख्वाह से ज़्यादा भी आ जाता है उनका। बिल्कुल। तो वो बेचारे मांगे तांगे से पहले बिजली का बिल पे करते हैं, बाद में सोचते हैं घर में खाना खाएं कैसे, घर का किराया कैसे दें, स्कूल की फीस कैसे दें, कोई बीमार हो गया तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन पे कैसे। तो ये एक बड़ा कैलेमेटिक पोजीशन है। इसको इम्प्रूव करना हमारे रूलिंग जनता का काम है, जो भी रूलिंग पे आए, चाहे वो प्रोविंशियल्स में आए, चाहे लोकल्स में आए, चाहे वो फेडरल्स में आए। सबसे बड़ी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हेल्थ प्रोवाइड करें, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, तीसरी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एजुकेशन प्रोवाइड करें। ये तीनों चीज़ों का जब फुकदान है जी, और ये तीनों चीज़ों का फुकदान है, और ये जब फुकदान है तो इसका मतलब ये कि एक बड़ी कैलेमेटिक सिचुएशन है, बड़ी मिजरेबल कंडीशन है। आज का आदमी बहुत परेशान है। बिल्कुल ठीक है ना। तो इकोनॉमिक बात सारी इसी बात की कि माशी हालात को कुछ इस तरह से रेगुलेट करना है कि ये सारे प्रॉब्लम्स को ऊपर हम ओवरकम कर सकें। एक बात इस वास्ते से बता दूं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसके पास सारी नेमतें मौजूद हैं। ठीक है ना। आपके पास सबसे बड़ी नेमत यह है जो ऑस्ट्रेलिया जिसके लिए तरसता है, अमेरिका तरसता है, इंग्लैंड तरसता है, वो है उनके बूढ़े नौजवान नहीं है उनके। आपके पास 55% नौजवान है, इनको आपको एकोमोडेट करना है बस, और कुछ नहीं करना। ये बेचारे अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, इनकी अनएम्प्लॉयमेंट को भी सही करना है, देखना है। एम्प्लॉयमेंट जब दूर होगी जब हम अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे या आईटी की फील्ड में मेहनत करेंगे और इन बच्चों को इंसेंटिव्स देंगे ये आईटी में कुछ। अब देखिए ना, कंपैरेटिव स्टडी अगर आप करें तो इंडिया जो है वो आईटी में आपसे 100 टाइम्स ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है, 100 टाइम्स। और वो तो पूरी दुनिया में उसके आपने 1.5 करोड़ 2 करोड़ 2 बिलियन 1.5 बिलियन की आपने आईटी एक्सपोर्ट कर दी। आप कहाँ खड़े यार? आपको आईटी पे इतनी मेहनत करनी है कि आपका हर बच्चा जो है वो आईटी पे लगे, और आईटी लगभग $50 बिलियन की आपको इकोनॉमी की साइज में आनी चाहिए हर हालत में। सही बात है। अच्छा, एक चीज़ को हम जब भी इस तरह से हम देख रहे हैं चीज़ों का, हालात पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। पेट्रोल हमने खुद नहीं बढ़ाया, सियासी इसको अपने वोट बैंक को सेव करने के लिए। तो क्या ये जो पेट्रोल अब अचानक सा बम फटेगा तो उसका इम्पैक्ट भी तो बहुत ज़्यादा होगा? आतिफ सामान देखिए, इन्फ्लेशन के रेट को ले लिया आप पहले। ये लोकल इन्फ्लेशन और फिर इंटरनेशनल इन्फ्लेशन से मैं समझा महंगाई। लोकल इन्फ्लेशन इस वक्त आपका लगभग 12.34% पे है, जो ऑफिशियल आप लेते हो। अगर देखा जाए मुझ जैसे आदमी से पूछें तो वो आपको बताएगा कि 15 to 16% पे इन्फ्लेशन है। इससे कॉमन मार्केट से पता लगता है बाइंग पैरिटीज नहीं है, लोग खरीद नहीं सकते। 4 चीज़ों की डिमांड है, एक चीज़ खरीद के वापस आते हैं क्योंकि वही उनकी कैपेसिटी बनती है। क्लियर बात है। तो एक तो ये लोकल इन्फ्लेशन है, फिर ये इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। बिजली का बिल मैंने कहा तनख्वाह से ज़्यादा आता है। जब आप उसकी सब्सिडीज को वापस ले लेंगे जो आईएमएफ कह रहा है, तो जब उस लेवल पे आप इलेक्ट्रिक के बिल को लेकर आएंगे तो वो नाकाबिले बर्दाश्त होगा, वो पे नहीं हो सकेगा। क्या एक आदमी अपने घर में सिर्फ एक पंखा भी ना चलाए कि रात को सो जाए, सुबह काम पे जाना है, या बच्चे ने सुबह स्कूल जाना है, वो सुकून से रात की नींद ले लें? जब तक नींद पूरी नहीं होगी तो वो एक हेल्दी पर्सन भी नहीं बनेगा। ठीक है ना। तो दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि पेट्रोल तो एक इंटरनेशनल फिनोमेना है ना, जो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है उसके तहत हम पे एक डिक्टेशन है कि पेट्रोल के दाम, इस वॉर की वजह से पेट्रोल के दाम, पेट्रोलियम प्राइसेस दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं। अभी तो फिर भी कंट्रोल्ड है ना, जो सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट। आप सब्सिडी विड्रॉ करते हैं तो एक बहुत बड़ा बूस्ट आएगा, जंप आएगा, वही नाकाबिले बर्दाश्त। इसका एक ही इलाज है, और वो इसका इलाज यही है कि आपके पास जो लग्जरी गुड्स की इम्पोर्ट है, जिसको आप नॉन एसेंशियल आइटम कहते हैं, उसको आपको फिलफॉर बंद कर देना। सही।
जब आप लग्जरी आइटम्स को बंद कर देंगे तो आप उसकी कंजम्पशन कम करेंगे, सही। पेट्रोल कम इस्तेमाल करेंगे बड़ी गाड़ियों में से। लेकिन पेट्रोल इस्तेमाल होता है, आपको जनरेटर चलाना होता है, आपके शॉर्ट फॉल्स हैं इलेक्ट्रिसिटी की, पेट्रोल उसमें भी लगता है, आपकी फैक्ट्रीज में भी चलता है, आपके पावर जनरेशन प्लांट्स भी कई फर्नेस ऑयल से चल रहे थे। तो पेट्रोल आप खरीदते हैं, लास्ट मंथ की अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो 1,98,000 टन हम लोगों ने पेट्रोल लिया। इतना पेट्रोल हम क्यों कंज्यूम कर रहे हैं? हमें कोई ना कोई कैपेसिटी बनानी होगी कि इसको ड्रास्टिकली स्लैश करके हाफ में करें। सर कोई पॉलिसी नहीं दी। आप अगर अभी घर से निकले हैं तो यकीनन आप अपनी गाड़ी पे आए होंगे ना, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप कोई गवर्नमेंट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप यूज़ करें। लोग तो मेट्रो पे जाते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है हमारे शहर में खास। मैं अगर आ रहा हूँ अपनी अलग गाड़ी उठाऊंगा, आपने अपनी गाड़ी ली होगी तो जाहिर कंजप्शन तो चाहिए होगी, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ट्रैफिक जैम है हमारे शहर में, इसी वजह से ज़्यादा प्लानिंग का फुकदान है। अच्छा, जैसे आपने इंपोर्ट की बात की, कल इत्तेफाक से मेरा एक बड़ा ही सो कॉल्ड नाम था, उसने अपने फर्नीचर पे 50% सेल लगाई हुई थी। तो मैंने एक गलती से समझ लें कि एक मैंने सोफ़ा देखा 2 सीटर और उसके साथ एक छोटा सा टेबल था। मैंने सिर्फ उस सोफ़े की जब प्राइस मालूम की तो डिस्काउंट के बाद उसने मुझे कहा सर 11,60,000 रुपये उस 2 सीटर सोफ़े की कीमत। तो मैंने हाथ ऐसे कर, मैं भाई इसमें क्या मतलब डॉलर शॉलर अंदर रखे हुए हैं क्या, इसमें क्या है? बोला सर अच्छा। मैंने दूसरे सोफ़े को हाथ लगाया, कोई 15 लाख, कोई 10 लाख। तो कम से कम जो डिस्काउंट के बाद मुझे सोफ़ा नज़र आया वो 7.5 लाख रुपए का था, और पूरा वो 3 मंजिला, और लोग आ रहे थे। और ज़्यादातर लोगों ने इसलिए ख़रीद लिए कि इंपोर्ट पे पाबंदी, ये मिले ना मिले, तो उस पर सोल्ड के लिखे हुए थे। तो अब एक क्लास आपके पास ये भी है, तो अब वो परेशान थे कि सर अब ये इंपोर्ट बंद हो जाएगा तो हमारा काम कैसे चलेगा। और फिर मैंने कहा भाई अब देख लें, ये भी चोंचले हैं हमारे पास, और ऐसी कोई चीज़ ख़ास नहीं थी उस सोफ़े में सिवाय इस टेक के कि ये बाहर से आया है। आपको थोड़ा सा अर्ज़ कर दूं, मेरा थोड़ा सा ताल्लुक फर्नीचर से भी है, तो मुझे पता है कि जब हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम लोग वन ऑफ द बेस्ट फर्नीचर बनाते हैं। बहुत ज़बरदस्त होता है, और हमारा फर्नीचर एक्सपोर्ट भी होता है अगर कोशिश की जाए तो बाहर बहुत तकड़े तरीके पे हम कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन हमने इंटरनेशनल मार्केट्स कैप्चर नहीं की। उसकी वजह एक है, एक तो ये है कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, लेबर भी आपकी महंगी हो रही है, तीसरे आपके इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस, और चौथे थोड़ा सा अंडर द टेबल का कहानी हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा चलती है। तो वो कस्टम वगैरह में बहुत प्रॉब्लम होती है। सर तो वो इंटरनेशल एग्जीबिशंस में कोई 2% पार्टिसिपेशन भी नहीं है, पार्टिसिपेशन भी नहीं है। पहले था कुछ, लेकिन नहीं है। तो क्या हो रहा है कि हम इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी नहीं जा रहे एक्सपोर्ट पे फर्नीचर के, और दूसरा क्या हो रहा है कि हमारी एक आदत बन गई कि अपने आप को दिखाते हैं कि हमने ये इटालियन है, ये स्पेनिश है। तो ये वो इस इटालियन स्पेनिश के चक्कर में वो सारा टेबूज है, वो सारे इंपोर्ट हुए हुए, और वो इंपोर्ट होकर उन्हीं को हम हाथ रखते हैं, उन्हीं को किसी तरह कर। लेकिन वही बात आ गई, ये सिर्फ अफोर्ड कर सकती है वो 16% की क्लास, 84% वाले इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। लिहाजा वो उन इलाकों में जाते हैं जहाँ पे फर्नीचर मिलता है लेकिन सस्ता मिलता है। अच्छा सर, इन हालात में आम घरेलू जो सार्फिन कहें या जो घर का चूल्हा चलाने वाले लोग हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनको क्या करना चाहिए? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या करना चाहिए, ये मैं भी पूछता हूँ कभी कभी कि क्या करना चाहिए। एक ही सूरत बनती है कि अपनी इनकम को बढ़ाएं, लेकिन इनकम को कैसे बढ़ाएं? जहां वो काम करते हैं वहाँ पे ही उनके हालात ऐसे हैं कि वो उनको सैलरीज बड़ी मुश्किल से मिल रही हैं। कई जगह तो अब मैंने देखा है कि 10-10, 15-15 दिन की डिले से भी सैलरी मिल रही थी। और आपने अभी बहुत अच्छा कहा कि अगर 2 महीने सैलरी ना मिले, तो ऐसा भी कोविड में हुआ है, लोगों के पास काम नहीं थे तो सैलरी। तो इसका एक ही ज़रिया है कि आई डोंट नो व्हाट टू आंसर, लेकिन यही है कि किसी तरह उनका इनकम लेवल्स बढ़ने चाहिए। और इनकम लेवल्स तभी बढ़ेंगे जब इकनॉमी ठीक होगी, जब ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी कि आप एक चीज़ कर रहे हैं तो आप दूसरी चीज़ भी कर लें। तो आप कोई एक चीज़ से हट के दूसरी चीज़ कर सकते हैं। इस वक्त हमारी सूरत हाल ये है कि मतलब एक स्टैग्नेंट सी पोजीशन है कि जिसमें पॉवर्टी डेवलप हो रही है, और जो आपकी फ्लॉरिशनेस है वो नहीं नज़र आ रही कहीं पे होती डेवलप, और वो अभी होगी भी नहीं जब तक इकोनॉमिक कंडीशन सही नहीं। और इकोनॉमिक कंडीशंस मैं रिपीट कर दूँ, अच्छा जब पॉलिटिकल कंडीशन सही होंगी, पॉलिटिकल हारमोनी होगी, सब आपस में मिल के बैठेंगे, मुल्क का सोचेंगे, मुल्क की मईशत का सोचेंगे,
तो ऑटोमेटिकली हमारे पास वो तमाम चीज़ें अल्लाह पाक ने दी हैं, टैलेंट है और इसके अलावा रिसोर्सेज भी हैं। वो रिसोर्सेज एक्सकवेट करेंगे, एक एक पहाड़ के अंदर कितना मिनरल है हमारे पास, हमने उस मिनरल को निकाला ही नहीं। सिर्फ ये कहने से थोड़े हुआ ये कोपर का पहाड़ है, ये फलाने का पहाड़ है, ये बड़ों सर 4 मिसालें हमारी आंखों के सामने हैं। चाइना, मलेशिया, आपका यूएई, दुबई जो है ये हमारे सामने है, और सिंगापुर को भी हम अगर ले लें तो बिल्कुल उसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं कि ये 4 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने हमारी आंखों के सामने तरक्की की है और चीज़ों को बेहतर किया है। चाइना ने इतना एक्सपोर्ट बढ़ा दिया अपना कि दुनिया में वो मेड इन चाइना के बगैर, अगर हम जाए नमाज भी लेते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो मेड इन चाइना का उसमें लिखा होता है। टोपी पहनते तो और तस्वीर करते हैं तो इवन सिंधी टोपी भी अगर हम पहनते हैं, सिंधी टोपी की बात कर रहा हूँ, तो वो भी आजकल मेड इन चाइना की आ चुकी हैं। तो उसने कोई नहीं चीज़ छोड़ी चाहे मतलब एक्सपोर्ट करने में। हम कब शुरू करेंगे? हम कब तक लोगों को ये वजीफ़ा महीने के जो 3,000 रुपये मिलेंगे पर हेड, और मतलब इसमें जो 175 अरब रुपए हमारे जाते हैं, एक शुगर मिल बनने में 1 से 1.5 अरब रुपए लगते हैं। अगर ये 175 अरब रुपए अगर हम एक साल रोक के सिर्फ शुगर मिल्स या कोई मिल्स बना दें, तो मेरे ख्याल से कि इनको हम रोज़गार दें बनस्बत इनको भिखारी बनाएं। हम खुद भिखारी भी तो बन चुके हैं ना सर, आपका क्या मतलब? नहीं, आप ठीक कह रहे हैं। और आपने एक बात की, मुझे बोलना चाहिए इस पर थोड़ा सा। आपने सिंधी टोपी की बात की। देखिए, ये सारे मुल्क जिनकी आपने मिसाल दी, इन्होंने अपनी कॉटेज इंडस्ट्री को भी डेवलप किया है। हाँ। हमारे पास सिंध में इतनी बड़ी कॉटेज इंडस्ट्री है। ये अजरक जो हमारी निशानी है सारी दुनिया में, और सिंधी टोपी जो हमारी निशानी है, वी फील प्राउड ऑफ इट, हमारी प्राइड है ये कॉटेज इंडस्ट्री है। इसको डेवलप करने के लिए सवाल पैदा होता है हमने किया क्या है। हाँ। इसको सिर्फ हम अपने सिंध की कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप कर लें तो 10 से 15 बिलियन डॉलर्स की तो सिर्फ इसी की एक्सपोर्ट हम हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सर, ये हम लोगों ने प्लान्स नहीं किए हैं, और प्लान्स नहीं किए हैं तो उस पर काम नहीं किया, माफ़ कीजिएगा। ये सारी चीज़ें हैं, इनको प्लान करके करना है। और किसी न किसी सूरत में जो आपका क्वेश्चन है कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो क्या करने वाला जवाब यही है कि अंदर से एक विल होती है इंसान की, लेकिन उसको कोई सपोर्ट करने वाला था। सपोर्ट करने वाले होती है गवर्नमेंट, जो इंसेंटिव्स देती है। वो इंसेंटिव सामने आए तो फिर सारे काम हो सकते हैं। पिछले दिनों एक इंसेंटिव आया था, और वो था एसएमईज़ के लिए आसान अक़सात में लोन्स वगैरह, जो काफ़ी बड़ी स्कीम थी, जिसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये था कि ये लोन्स फ्लोट किए गए विदाउट कोलैटरल, यानी रहन रखे बगैर। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपने घर, सोना, ये कोई चीज़ रहन रखे बगैर बैंक से लोन उठा लिया। तो ये जो था उसमें आप देखें कई बैंक्स ने, जो ऑथोराइज बैंक्स हैं, उन्होंने 1-1 बिलियन से ऊपर कर लिया सिर्फ चंद महीने के अंदर। इतनी रिक्वायरमेंट, एक्सेस टू फंड, लोगों को पैसे की ज़रूरत है। हाँ। पैसा मिल जाए तो कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो लोगों ने एसएमईज़ के ऊपर पैसा लिया है। जब पैसा लिया है तो तभी तो ये बैंक्स अपने आप को क्लेम करते हैं ओवर 1 बिलियन, नाउ हेडिंग टुवर्ड्स 2 बिलियन ऑफ। तो ये इस किस्म की कॉटेज इंडस्ट्री के लिए और दूसरी चीज़ों के लिए हमारे पास प्लानिंग्स आनी चाहिए। और ये प्लानिंग्स स्टेट बैंक और रीफाइनेंस स्कीम्स के तहत आती हैं या गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स होते हैं। बड़ा वेरी सीरियसली स्पीकिंग कि ये इंसेंटिव्स अगर आ जाते हैं, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एसएमई फाइनेंसिंग स्कीम आई विदाउट कोलेटरल, और वो इतनी कामयाब हो गई कि आप देखें कि बैंक्स इतने क्लेम कर रहे हैं और लोग कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं ना वो। अच्छा सर, वैसे आपका ताल्लुक इसी भविष्य से रहा है, आप माहिर भी हैं इस चीज़ में। अब बजट आने वाला है, बजट में लोग और ख़ास तौर पे पेंशन वाले लोग, नौकरी पेशा लोग, ये हुकूमत की तरफ देख रहे होते हैं कि हमारे क्या इंसेंटिव्स होंगे। इस दफ़ा तो सारे डरे हुए, तो अल्लाह खैर करे। देखिए सर, मैं आपको अगर बजट आया तो कैसा आएगा? सर मैं आपको एक बात बताऊँ, फिलहाल तो बजट नहीं आ सकता। इसलिए नहीं आ सकता कि एक थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है। आप समझते हैं क्या हो रहा है हमारे कंट्री में। जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी वो आप बजट अनाउंस कर नहीं सकते। अच्छा, अगर बजट आता भी है तो मेरी सिर्फ एक चीज़ है और बड़ी आसान सी चीज़ है कि पाकिस्तान में हम लोग सफ़र कर रहे हैं शॉर्टफॉल ऑफ एनर्जी। बिजली भी महंगी है, इसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं, अभी कई बार हम बात कर चुके। उसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए? उसका अल्टरनेट है हमारे पास सोलर। आपको पता है हमारे पास हीट वेव्स आती हैं। हमारे पास इतना एक्सटेंसिव सन है। हमारे पास छत है, हमारे पास मैदान है। वहाँ पे तो उन्होंने उसी सोलर से क्या कुछ नहीं किया हुआ। अब सोलर क्या है कि उस पर 17% जीएसटी लगा के उसको और महंगा कर दिया गया था। 17% जीएसटी विड्रॉ हो गया, जनरल सेल टैक्स को कहते हैं।
सोलर का एक महंगापन ये भी हुआ था कि इस पर जीएसटी लगा दिया था 17% का जी। अब वो टैक्स विड्रॉ हो गया तो अब सोलर थोड़ा सा नीचे आ गया लेवल, लेकिन इंटरनेशनल प्राइसेस सोलर के प्रोडक्ट्स के या इसके पैनल्स के या इसके लाइट प्रोडक्ट्स के थोड़े से इन्फ्लेशन से हिट हुए सही। हैं, तो वो थोड़ा महंगा हो सही। गया। लेकिन महंगा होने दें, अगर गवर्नमेंट कुछ लोन्स फ्लोट कर दे, स्टेट बैंक को रीफाइनेंस स्कीम्स दे दे, आसान स्कीम दे दे, विदाउट कोलेट्रल दे दे, ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट एसएमईज की स्कीम्स है। सही। तो मैं जहां कॉटेज इंडस्ट्री के लिए बोल रहा हूँ रीफाइनेंस स्कीम मिसिंग है, वो आनी चाहिए ताकि हमारे लोग जो गांव गोट में इधर उधर चीज़ों के माहिर हैं वो हमारी उन चीज़ों को प्रोड्यूस करें अच्छे से। इसी तरह सोलर पे कोई इजी चीज़ होनी चाहिए ताकि हर घर पे सोलर पैनल लग सके आराम से। बहुत सारी चीज़ें, ये टैक्स वो टैक्स, वो आपके प्रोग्राम में तो नहीं मैं बोल सकता ना, लोग कहेंगे ये कौन सी बातें करें, हमें तो समझ ही नहीं आ रही। आसान लफ्ज़ों में एक ही बात है कि आज के आदमी को चाहिए सोलर, उसके घर में चलनी चाहिए बिजली, उसके घर में चलना चाहिए पंखा, उसके बच्चे सो सके, वो सो सके सही, और वो अफोर्ड कर सके इसको। तो सोलर के लिए कोई ना कोई स्कीम्स प्रायोरिटी पे आनी चाहिए। बजट कभी भी आए ये स्कीम्स अनाउंस होनी चाहिए। सही। बैंक्स जो बिलियंस की प्रॉफिट करते हैं, मैंने हमेशा उनको रिक्वेस्ट करता हूँ, यही कहता हूँ कि आप कोई ना कोई ऐसी स्कीम निकालें जिसमें आप इजी इंस्टॉलमेंट्स में सोलर पैनल्स लोगों को ख़रीदने के काबिल बनाएं। सही। मैं और आप अपने घरों में सोलर पैनल लगा लें तो हमारे बिजली का बिल कट हो जाएगा, हमारे पास बिजली जलनी शुरू हो जाएगी, और हम जो एहतियात कर रहे होते हैं उसको थोड़ा सा हम देख लेंगे कि हाँ हमें एहतियात से अपने सोलर्स को यूज़ करना है ताकि हमारे पास रिजर्व में भी सोलर है उन ब्लू डेज के लिए जब हम इलेक्ट्रिक ना चला सकें। सही, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि सनलाइट का हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए कि, और जो चोरी बिजली की है वो एक अलग टॉपिक है चीज़ों को। अच्छा सर, अभी ये जो इन्फ्लेशन की आपने बात की है, आम आदमी तो अभी और मज़ीद डर रहा है क्योंकि डेयरी वालों ने भी ये कहा है कि हम पर लीटर 10 से 12-15 रुपए बढ़ा देंगे, और दही बढ़ा देंगे, दूध बढ़ा देंगे, ब्रेड बढ़ा देंगे, अंडे आप गर्मियों में देख रहे हैं, मुर्गी का गोश्त देख रहे हैं हिट के 700 प्लस पे वो उसने हिट किया है। आलू प्याज टमाटर के रेट जो हैं वो आम जो घरेलू लोग हैं जिनका इन्हीं चीज़ों पे गुजर सफ़र है, अब वो चीज़ें इतनी महंगी हो जाएंगी तो फिर मतलब बजटिंग करना है, घर का बजट करना इम्पॉसिबल। लास्ट टाइम भी आपसे मेरा जब प्रोग्राम हुआ था तो आपने कहा था कि जो गवर्नमेंट ने रेट दिए आप ज़रा मुझे किसी 4 आदमियों का ये करके तो दिखाएं, वो करेगा कैसे। तो ये मज़ीद महंगाई का जो जिन आ रहा है हमारे पास, लोगों को बताएं तो सही, करें क्या हम। देखिए ये जो पेट्रोलियम है ना जी, जब पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़ते हैं हाँ तो ये सिर्फ उसको इफेक्ट नहीं आता जो मोटरसाइकिल पे जाके पंप पे हाँ, पेट्रोल डला रहा होता है, सही, सिर्फ वो आदमी इफेक्ट नहीं हो नहीं, रहा नहीं, था बिल्कुल कि जी अब पहले इतने का पेट्रोल डलाता था अब इतना डबल करके डला रहा है। वो मोटरसाइकिल पे पेट्रोल डलाने वाला सिर्फ इफेक्ट नहीं हो रहा होता, सही, इससे पूरी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही होती है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का ताल्लुक, लॉजिस्टिक का ताल्लुक, सप्लाई चेन का ताल्लुक, शिपिंग का ताल्लुक, ट्रेड का ताल्लुक सबका पेट्रोलियम से है, क्योंकि हर चीज़ ही पेट्रोलियम से चल रही है। एनर्जी तो इतना हाँ उस एनर्जी सर बिल्कुल। तो क्या है कि सारी जो गोरख धंधा है ज़िंदगी का वो पेट्रोलियम के गिर्द जो घूमा, तो क्या हुआ कि पेट्रोल महंगा हुआ तो वो सब भी महंगी हो गई। सही, तो एक आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। जब इंसान की पहुंच से बाहर हो गया तो वो किस तरह करेगा इसको, उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए सब्सिडीज़ दी गई थी और इसीलिए अभी इसको डिले भी किया जा रहा है। लेकिन IMF अंकल जो हैं वो यही कह रहे हैं कि आप ये दोनों चीज़ों को विड्रॉ करें तो फिर हम आप देखिए। अब IMF की बात आ गई तो पता नहीं आपके प्रोग्राम से इसका ताल्लुक है कि नहीं, इसको वेव ऑफ कर देना चाहिए। कितनी निगोशिएशंस करेंगे, कितनी दफ़ा जाएंगे, बुला लें अपने लोगों को वापस, कर दे ख़त्म, दोबारा से प्लान करें, दोबारा से इसको प्लानिंग करें। ये वाला हो रहा नहीं है काम किसी तरह से, ये IMF के साथ हो रहा नहीं। $1 बिलियन लेने के लिए उनको कितना लिटाएंगे यार, कितना लिटाएंगे। इज्जत होती है इंसान की, हमारी इज्जत है, हमारे मुल्क की इज्जत है। अभी वो ये कर दो, अभी वो कर दो, ठीक है, वो उनकी डिमांड है। और लेकिन वो भी कितना अर्सा सर, ये भी समझ से बाहर है ना कि वो $1 बिलियन की वजह से क्या फ़र्क पड़ेगा, और कितने से 2-3-4 महीने के बाद थोड़ी हम मुश्किल में फंस गए कि IMF के
सर्टेनिटीज अगर डेवलप होंगी तो हमारे फ्रेंड्स भी करेंगे, चाइनीज़ भी करेंगे, सऊदी अरब भी करेंगे, और वो वेट कर, लेकिन वो ये बेल सर चढ़ती नज़र नहीं आ रही। अब इसको ख़त्म कर देना चाहिए, एक नया प्रोग्राम रोल आउट करें। लेकिन इस दौरान मैं आपको एक बात बता दूं कि एक थोड़ी सी न्यूज़ है कि हमारे पास जो $3 बिलियन रखा था सऊदी अरब ने, उसने थोड़ा सा उसे कहा है कि कर रहे हैं कि वो हम इसको रोल ओवर प्रोलॉन्ग कर लेंगे, हाँ। तो वो थोड़ा सा आपके पास रह जाएगा कुछ दिनों तक, और वो पैसा तो इस तरह देखते हैं। अब हम सीपेक के जो हमेशा ख्वाब दिखाए गए कि सीपेक आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फौरन हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, वो भी रुक गया हुआ है। हर एक की अपनी राय है, हर एक का अपना प्रेरोगेटिव है। मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं बड़े सिंपल वे में करूँगा कि सीपेक की सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान को, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में जो आपने देखा काफ़ी हुआ, बहुत काफ़ी बेहतर। साथ ही साथ इसके लिए हमें एक इकोनॉमिक जोन्स, इंडस्ट्रियल जोन्स बनाने हैं, जिसमें वो अपनी फैक्ट्रीज को रीलोकेट करें और वहाँ पे वो करें, ताकि हमारे अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेबर है, ये वेजेस की क्लासेस है, ये थोड़ा सा उसके अपर लेवल है, वो एकोमोडेट हो सके। तो सीपेक बहुत ज़रूरी है, प्रोवाइडेड हमारे इंडस्ट्रियल जोन्स, इकोनॉमिक जोन्स डेवलप हो जाए, और आई थिंक हो ही रहे होंगे, और अल्लाह करे एक आध हुए, अभी जितने प्लान्स हैं वो सारे हो जाए। तो सीपेक इज़ अ नेसेसिटी, ये गेम चेंजर है वाकई, ये इसकी हमें ज़रूरत है, इस पर हमें काम करने की ज़रूरत है। इसको अगर हमने सुस्त किया हुआ है, या इस पर काम नहीं हो रहा, या इस पर रुक गया है, तो देखें वो क्या महरक़ात है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ये तो ऐसे दुनिया में थाईलैंड देख लें, या इवन दुबई देख लें, मलेशिया देख लें, या यूरोप के काफ़ी ममालिक ऐसे हैं जिनका अच्छा खासा जो बजट है वो डिपेंड, इवन श्रीलंका का भी था कि वो टूरिज़्म पे करते थे, कि लोग आते थे, सयाह दुनिया भर से आते थे। और हमारे पास कितनी खूबसूरती है नॉर्दर्न एरियाज़ में, यहाँ पे हमारे पास डेजर्ट्स भी हैं, सब कुछ है। टूरिज़्म को भी तो बढ़ाया जा सकता है। डिस्कवर पाकिस्तान के नाम से जो हमारा पोटेंशियल बना था पिछले दिनों, वो बहुत वैलिड पोटेंशियल था, और उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको इनकरेज करना चाहिए, और उसको आगे बढ़ाना चाहिए। टर्की देखिए इकोनॉमिकली थोड़ा सा बैकफुट पे गया, लेकिन उसने सब कुछ अपना जो है ना टूरिज्म से कर लिया पूरा, यानी उसके डेबिट क्रेडिट्स बराबर हो गए, वो ऑन एट पार हो गया, उसको जाके किसी से IMF से पैसे नहीं लेने पड़े। हम भी अगर जितनी तेज़ी से हो तो अपना टूरिज़्म का इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी फैसिलिटीज़ को डेवलप करें, और जितना हो सके डिस्कवर पाकिस्तान जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको जितना हो सके आगे बढ़ाएं। और देखिए ये समर्स में तो टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, पिछले दिनों काफ़ी काम हुआ इस पर। आप देखें आपकी इंटरनेशनल एयरलाइंस भी आपके एयरपोर्टों पे, वो पहाड़ों के एयरपोर्टों पे लैंड करी, आपकी लोकल एयरलाइन ने भी जा के अच्छे पैकेजेस दिए जब एयरलाइनों ने, तो लोगों का जाना हुआ, वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप होना शुरू हुई, होटल्स बनना शुरू हुए, गाड़ियाँ पहुँच गई। जी सब कुछ हुआ है, और इसको बढ़ना चाहिए, इसको आगे बढ़ना चाहिए, और बेइंतहा इंकरेजमेंट इसकी। यही एक इंडस्ट्री है जो आपको आपके ब्लू डेज में फीडबैक करेगी, और आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में प्रॉब्लम आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस होते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, तो ये आपका टूरिज्म की एक्सपोर्ट जो है वो फ्लरिश। अच्छा, दूसरा सर, ये यूरोपियन यूनियन ने गुज़िश्ता 10-12 साल से जो एक मुख्तलिफ अपने वो बनाए हुए कि भाई जो हम पाकिस्तान से जो एक्सपोर्ट होती थी, सब्जियाँ, फल और मछली, इतनी फ़िश आइटम्स यहाँ से जाते थे, उसकी भी उन्होंने बड़ी सख्त कर दी। तो हमारा आइटम इतने ज़्यादा नहीं जाते, क्यों कि हमारे पास वो मैकेनिज़्म है ही नहीं कि हम चीज़ों को उस तरह से भेज सकें। डियर मुझे आप एक बात बताएं, क्या सिर्फ दुनिया में यूरोपियन यूनियन है? क्या दुनिया में सिर्फ अमेरिका है? क्या दुनिया में सिर्फ बरतानिया है? और 157 कंट्रीज़ और हैं। हम उनको टैप करें ना, वहाँ भेजें अपनी प्रोडक्ट्स, वहाँ रिक्वायरमेंट है, वो ज़्यादा ईजीली हम काम कर सकें। हमने सिर्फ यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ब्रिटेन, ये क्यों फोकस किया हुआ है? सही, लेट्स कम आउट ऑफ दिस जंक, और इससे हम दूसरे मुल्कों को टैप कर सकते हैं, छोटे बड़े मुल्कों को टैप कर सकते हैं। जजीरों पे मुल्क बने हुए हैं, कराची शहर की 3-3 आबादियां से भी छोटे मुल्क बने हुए हैं, वो उनको भी ज़रूरत है ना, उन सबको टैप करने की ज़रूरत। हमारे जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो बिजनेस कम्युनिटी से जाने चाहिए, नॉट फ्रॉम द गवर्नमेंट। जब वो बिजनेस कम्युनिटी से जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको एक अजीब इनकलाब नज़र आएगा कि आपकी एक्सपोर्ट भी बढ़ेगी, आपकी टूरिज्म भी बढ़ेगी, और आपके नए नए एवेन्यूज़ डेवलप होंगे। हम
पुराना थोड़ा छोड़ दें तरीका, थोड़ा सा नए थोड़ा system हमें पे आ ट्रेडिशन जाएं, से निकल जाना थोड़ा चाहिए। डिजिटल हो जाए। जब दुनिया Absolutely। डिजिटल हो रही है, जब नियॉन सिटी बन रहे हैं, जी, जब बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आगे आ रही है, हम उसी एनालॉग और पिछले उसमें लेके चलेंगे तो हम नहीं, वो चलने वाला cope up नहीं कर फिर। सकेंगे। नहीं, वो इसी तरह के क्राइसिस आते रहेंगे, इकोनॉमिक क्राइसिस आते रहेंगे जो अभी आए हैं हमें। इंशाल्लाह ताला इससे निकल जाएंगे अगर ये सारी बातें जो आपने इतनी सर कुछ इंपॉर्टेंट की अर्सा हैं। पहले हमारे दोस्तों ने काम किया चाइनीज के साथ, पत्थर भेजे यहाँ से, हमसे पत्थर लिए, चाइना शुक्र है भेजे। पत्थर मारा नहीं आपने। समझ लें तो पत्थर भेजे। जब मैंने उस चाइनीज से पूछा कि आप क्या करोगे, तो उसने बोला कि हम यहाँ से पत्थर उठाते हैं, चाइना में हम इसकी स्लाइसिंग करते हैं, हमारे पास मशीन्स यहाँ से ज़्यादा बेहतर है, हम स्लाइसिंग करते हैं, वही पत्थर हम बेचते हैं बेल्जियम, जो इस पर केमिकल पॉलिश करके मेड इन बेल्जियम का ठप्पा लगा के पूरी दुनिया में भेज रहा होता तो आपके मार्बल की इंडस्ट्री के है। साथ भी यही हुआ है। मार्बल की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तो ये मार्बल का यही सीन। हाँ, तो मार्बल में आप बड़े लीडिंग थे एक ज़माने में, कई सालों पहले की बात है। लेकिन अब मार्बल में क्या रहा, वो पत्थर वत्थर सारे उधर जाते हैं, वो सारा जो आपने बताया वो इटली भी यही करता है, तो वो मेड इन लगा के बेच तो देता चावल है। भी हमारे ऐसे चावल होते हैं में भी इसी कि तरह दुबई किस्सा में का- जाते हैं जी हाँ। और वहाँ पे वो वहाँ पे उनके वो टैग पड़ोसी- चेंज होते जी हाँ, जी हैं, हाँ। पड़ोसी मुल्क अपना नाम जी, लगाता जी, है जी। हमारे चावल पे, जी। और अफ्रीका में सारे हमारे इस चावल। तरह गारमेंट में भी हो रहा है कि वो फिर अपना नाम लगा लेते हैं उस पर। हाँ तो आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी यही हो रहा सही है, बात है। आपके स्पोर्ट्स गुड्स में भी हो रहा है। हाँ। तो जो छोटा मुल्क होता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री होता है, अंडर डेवलपिंग कंट्री होता है, उसको कभी कभी ये सब चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। क्या कर सकते हैं, ये हमारी मजबूरी है। हमें सर वो अपनी छोटा सा प्रोडक्शन लाइन मुल्क, को, वो छोटा सा मुल्क एक एटमी मुल्क भी है, ये भी हम ज़रा जहन में जी, रखें जी। कि इतनी बड़ी ताकत भी अपने पास रखता है, लेकिन इन चीज़ों को उसने इग्नोर किया हुआ है। खैर, क्या पैगाम है सर देखने वालों के लिए, सबके लिए? पैगाम सबसे बड़ा यही है कि आज के दौर की सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि हम मुत्तहिद होकर रहें, हाँ। पाकिस्तानी होने की सोच सही। बनाएं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक बात जिस पे अमल करता हूँ तो मैं आपको कहता हूँ कि बी अ पाकिस्तानी, बाई अ पाकिस्तानी, प्रोड्यूस अ पाकिस्तानी। सही। छोड़ दें अपने जहन में इस बात को कि आपने किसी के घर जाना है तो हैम्पर में आपने फ़ॉरेन की कन्फेक्शनरी लेके जानी है। आप अपने मुल्क की कन्फेक्शनरी लेके जाएं, फील प्राउड। इसमें आप पैसे भी कम देंगे और आप अपने मुल्क की इंडस्ट्री को फ़रोग भी दे रहे होंगे और मेड इन पाकिस्तान के ऊपर काम कर रहे होंगे। हम सबको जो कुछ भी करना है अब पाकिस्तान को प्रायोरिटी रख के करना है। इसमें सबसे बड़ी जो कैलिबर है, कैटेगरी आती है, वो ये कि जो भी हम कुछ खरीदने जा रहे हैं, कुछ भी लेने जा रहे हैं, तो अब ये देख लें कि कहीं हम इम्पोर्टेड तो नहीं खरीदे, हमें मेड इन पाकिस्तान। क्योंकि मैं एक बार एक चीज़ इम्पोर्ट खरीदता हूँ तो बेशक गवर्नमेंट की ड्यूटी दिया हुआ वो मैं लेता हूँ या स्मगल किया हुआ लेता हूँ, लेकिन मैं नुकसान कर रहा होता हूँ अपने मुल्क का, इफ़ यू आस्क मी फ्रैंकली। सही। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। ज़बरदस्त बात की। ऐं हक़ीक़त इहा आहे त असां वाकई ज़बरदस्त शयूं हूंदियूं आहिनि असांजे मुल्क जूं, जेकॾहिं असां उन्हनि खे ट्राए त करे ॾिसूं। असां वटि इहो जेको कॉम्प्लेक्सिस आहिनि, इन्हनि मां निकिरणु खपे। पंहिंजे मेज़बान सजाद सवाक ॾींदा इजाज़त। इंशाअल्लाह ताला सुभाणे तव्हां सां थींदी मुलाक़ात, तेसीं ताईं अल्लाह निगहबान।